हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है लेके एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। एक बार एक साधु महात्मा पूजा कर रहे थे नदी के किनारे। तब तक एक बाज एक चूहे को अपने मुंह में दबाया हुआ लेके उड़ रहा था कि उनके हथेली में आके गिर गई। और वह देखे तो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। छोटा छोटा पूंछ गोल गोल आके देख कर मोहित हो गए। फिर उस चूहे को उन्होंने एक कन्या के रूप में बदल दिया और कन्या बना के अपने पत्नी को दिया और कहे कि लो, तुम्हें एक संतान की चाह थी, लो अब इसे पालो। यह बहुत ही प्यारी कन्या है। यह देखकर उनकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और अपने बेटी को बिल्कुल राजकुमारियों की तरह पोस पाल के बड़ी करने लगी। इस तरह देखते देखते ऐसा समय आया कि वह कन्या बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारी दिखने लगी और बहुत बड़ी भी हो गई। वह अब शादी की योग्य हो गई। साधु बाबा को भी अपने हर माँ बाप की तरह चिंता सताने लगी कि मैं अपने बेटी के लिए एक योग्य और सुंदर वर ढूंढूं, जिसे वह ढूंढ भी लेकर एक दिन सूर्यदेव को बुलाए और कहे कि मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। वह कन्या तुरंत मना कर दी, कही कि नहीं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, इनके तेज को ही नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तब उन्होंने एक सुझाव दिया, कहा कि आप इनका शादी बादल से कर दीजिए। वह कन्या तुरंत मना कर दी, बोली कि नहीं, मैं बादल से शादी नहीं कर सकती, इनका और मेरा कोई मेल नहीं है। तब बादल ने पवन देव का सुझाव दिया। फिर कन्या ने देखा और पवन देव से बोला कि मैं इनसे भी शादी नहीं कर सकती, इनका और मेरा भी कोई मेल नहीं है, यह एक जगह टिकते ही नहीं है, तो इनसे मैं कैसे शादी करूं। तब पवन देव ने पर्वत का सुझाव दिया। फिर कन्या देखी पर्वत को और कही कि नहीं, मैं पर्वत से शादी नहीं कर सकती, कहाँ पर्वत इतने ऊंचे और मैं कितना छोटी। फिर पर्वत ने कहा, मुझसे बड़े तो चूहा है, आप चूहे से एक बार पूछ लीजिए। फिर साधु महाराज ने चूहे को लाया। कन्या देखी और खुशी से झूम उठी कि मुझे चूहा से शादी करना है। यह देखकर ऋषि मुनि ने फिर उस कन्या को चूहा बना दिया और दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों खुश हो गए। इतना देखकर ऋषि मुनि को फिर याद आया कि वो यह कन्या तो चूहा ही थी, जिसे मैं एक चूहिया थी, जिसे मैं एक कन्या बना दिया था। अब देखो ऊपर वाला का खेला, अगर चूहिया और चूहे की शादी हो गई, अगर ये दोनों को एक साथ ही लिखा था, तो फिर मेरे हाथ से कन्या क्यों बनवा दिए प्रभु। और दूसरी बात ये है कि भगवान के बनाए हुए नियमों को कोई भंग नहीं कर सकता है, चाहे उसे कोई बदल दे, लेकिन वही होता है जो ऊपर वाले लिखे रहते हैं। मैंने इस कन्या को अवश्य ही चूहिया बनाया था, चूहिया को कन्या बनाया था, लेकिन वह ऊपर वाला का खेला कितना गजब है, कितना न्यारी है। इसी को कहा जाता है भगवान का लीला मेरे हाथ में आई और मैं इसे कन्या बना दिया। लेकिन क्या तुम्हारी लीला है भगवान कि फिर वह कन्या को इतने बड़े बड़े को दिखाए, लेकिन पसंद आया तो वह चूहा ही, क्योंकि उसके अंदर आत्मा तो चूहिया का ही था। चाहे उसे कन्या बना लीजिए, चाहे कुछ भी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? यह कहानी अगर पसंद आती अवश्य बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है। दोस्तों, आप कमेंट के द्वारा हमें यह सुझाव दे सकते हैं कि आप कैसा कहानी सुनना चाहते हैं।